जय कल्याण। महादेव कल्याण करें। महादेव महादेव कल्याण करें। महादेव महादेव कल्याण करें। महादेव। श्री श्री 1008 घोर घोर अवधूत भगवान गुरुवार। आज की कल्याण धारा। आप शांति में हो कि नहीं? आप शांति में हो कि नहीं? जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। पहले आप सबों के लिए जय कल्याण और आपके प्रथम कर्तव्य के साथ एक बार फिर से जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम कल्याणम अघोर मंत्राया मंत्र कल्याणम जपाया सर्व कार्य सिद्धे। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा और जो चाहेंगे वही प्राप्त होगा सतयुग महामंत्र को धारण करने से। अर्थात कल्याण को मानसिक चेतना में रखने से जो चाहेंगे वही प्राप्त हो जाएगा। इस सतयुग महामंत्र, सतयुग का मंत्र क्या है? सतयुग का मंत्र है कि हम चलने के लिए सीख जाएं। चलने के लिए सीखे हुए कब माने जाओगे? जब तुम्हारे चेतना में कल्याण बस जाएगा, सच्चाई के रास्ते पे अपने आप आ जाओगे। तो ये जो रूप आपका होगा, जो चाहोगे वही प्राप्त करने का रूप रहेगा। आज का कल्याण धारा है, आप शांति में हो कि नहीं। देखिए, कल्याण धारा आज सबसे पूछ रहा है, सभी मानव जाति से पूछ रहा है। कल्याण धारा क्या पूछ रहा है कि आप शांति में हो कि नहीं, है कि नहीं? जब तक हम खुद को देखेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि हम शांति में हैं, क्या शांति में हैं, कि क्या में है कि नहीं है। थोड़ा सा हमें वहां पे रुकने के लिए कल्याण धारा कह रहा है कि रुको थोड़ा, तुम्हारी चेतना को थोड़ा रुको, वहां पर ठहरने का प्रयास करो एक क्षण के लिए। तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम शांति में हो कि अशांति में हो। शांति के बारे में जानते भी हो कि नहीं जानते हो, अशांति के बारे में जानते हो भी कि नहीं जानते हो। इस चीज को कल्याण धारा कह रहा है कि तुम शांति में हो कि नहीं। इस चीज को रुको, थोड़ा सा देखो। एक कल्याण धारा आज के दिन लोगों को सचेत किया है कि नहीं? रुक जाओ, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम शांति में हो कि अशांति में हो। शांति की परिभाषा क्या होता है? शांति का परिभाषा है कि हमारी कार्यशैली कल्याण में है कि नहीं, ये शांति की परिभाषा है। ये चीज जब तक आपकी चेतना में नहीं है तब तक आप समझ लो कि आपका जीवन भय में कहीं न कहीं जी रहा है। भय में ही हो आप अपनी कार्यशैली को जब देखेंगे तो उसमें कहीं न कहीं आपके सामने एक शत्रु खड़ा है। कहेंगे कि गुरु जी शत्रु कौन है? शत्रु तुम्हारे अंदर जो भय व्याप्त है, वो भय ही आपका शत्रु है। तो कहेंगे गुरु जी वो भय हमारे अंदर में है क्यों? तुम्हारी चेतना में भय को बैठा करके रखे हो, इसीलिए तुम भय की स्थिति में जियोगे।
क्योंकि तुम्हारी चेतना में भय बैठा हुआ है। कहीं गुरु जी भय हटेगा कैसे? वो स्थिति हमारे अंदर में नहीं होना चाहिए। और ये जो भय की स्थिति है यही अशांति की स्थिति है। तो भय वो कैसे हटेंगे? हमारी चेतना में जो भय बैठा हुआ है और हमें भयावह स्थिति में रखे हुए है, हम भय के स्थिति में जीवन जी रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारे जीवन में शत्रु दिख रहा है, तो वो चीज हटने का मार्ग क्या है गुरुदेव? तो कल्याण धारा कह रहा है कि वो हटने का मार्ग है कि तुम वो भय जो तुम्हारे दिमाग में बैठा है उसे वहां से हटाओ। तो हटेंगे कैसे? हटेंगे कैसे? हटने के लिए हमें मानसिक चेतना में तत्काल जो है कल्याण का स्मरण करना चाहिए। जैसे ही कल्याण का स्मरण आप करने लगेंगे तो वो चेतना से जो भय बैठा था और भयावह स्थिति हमारी को जिंदगी दे रही थी, जो हमारे अशांति में जीने के बाध्य कर दिया था, वो स्थिति कल्याण को हमारे स्मरण में बैठने के साथ ही समाप्त हो गई और आप शांति में स्थिर हो गए। ये कल्याण धारा पूछ रहा था और ये कल्याण धारा ही मार्ग दिया है कि शांति में जीने के लिए हमें तत्काल जो है कल्याण स्मरण में ले आना चाहिए। ये स्थिति ही हमें शांति देता है। तो हम शांति अवस्था में आप जी रहे हो कि आप अशांति अवस्था में जी रहे हो, ये आप खुद अपनी व्याख्या करें। आपको खुद पता चलेगा कि सही माने में आप मानसिक चेतना में कल्याण लेकर के अगर चल रहे हैं तो आप शांति अवस्था में जी रहे हैं, और आपके भय में अगर जी रहे हैं तो आप अशांति अवस्था में जी रहे हैं। तो उस अशांति अवस्था को समाप्त करने के लिए हमें तत्काल मानसिक चेतना में कल्याण को स्मरण में ले आना चाहिए। जिस समय से हम कल्याण को स्मरण में लाएंगे उसी समय से हमारा जीना शांति स्थिति होगी। शांति स्थिति जो शांत रहेगा उसी को कहते हैं शांत। शांति है कि नहीं? शांत हमारे अंदर में है। क्या शांत है? क्या शांत विराजमान है भाई? शांति अवस्था में है। ये हमारी शान है। समझ गए? और शान को पलट करके लिखेंगे तो लिखा जाएगा नशा, है ना? तो ये हमारी नशा है, ये हमारी शान है। क्या शान है? कि हम मानसिक चेतना में कल्याण को रख करके अग्रसर हैं और शांति में विराजमान है। ये हमारी शान है और यही शान सभी को प्राप्त करना चाहिए। इसे प्राप्त करने के लिए ही आज कल्याण धारा हम सभी को मार्ग दिखाया है कि आप शांति में जीने के लिए अपनी मानसिक चेतना में कल्याण को स्मरण में रखिए। आप उसी समय से शांति में विराजमान हो जाएंगे। ये आपका जीवन का सही आधार होगा, सही आधार, जो आप अपने आप में एक शांति का रूप रहोगे। शांति का रूप क्या रहेगा? शांति का रूप कि आपके आभा मंडल से एक ऐसी शक्ति की प्रवाह जो उस शक्ति के दायरा में जो जो आते जाएंगे सभी को शांति प्राप्त होते जाएगा। यह है शांति का रूप। इसलिए हम सभी को शांति का रूप में आना चाहिए और यही हमारा जीवन का उद्देश्य है। इसे लेकर के चलना चाहिए। जय कल्याण,
जय कल्याण जय कल्याण। पंडित जी वेद मंत्रों का आप भी उच्चारण करें। जी जय कल्याण। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। जय कल्याण। अभी अभी हमारे गुरुदेव महाराज श्री श्री 1008 अवधूत भगवान जी के द्वारा कल्याण धारा के माध्यम से आप शांति में हो कि नहीं, बहुत ही सुंदर शुभ संदेश हम लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ। तो आज हम सभी को गुरुदेव भगवान के उपदेशात्मक वचनों का स्मरण रखते हुए अपने जीवन का उद्देश्य समझना चाहिए कि हमारे जीवन का प्रथम उद्देश्य है शांति में जीवन यापन करना। तो शांति में हम जीवन यापन कैसे करें, हम शांति में हैं अथवा अशांति में हैं, ये हमें कैसे पता चले। तो महाराज जी ने शांति प्राप्त करने का मार्ग बताया कि मानसिक चेतना में यदि आप कल्याण का स्मरण रखे हैं, दूसरों के प्रति अच्छी सोच हमारे मन में है, परोपकार की भावना से हम कार्य कर रहे हैं, दूसरे के हित के लिए कार्य कर रहे हैं, तो हम निडर होकर कार्य करेंगे। हमारे जीवन में भय नहीं रहेगा, और जब भय नहीं रहेगा तो वो हमारा शांति अवस्था का रूप होगा। हम शांति में विराजमान होकर के अपने कर्मों में प्रवृत्त हैं। और जब तक कल्याण हमारी मानसिक चेतना में नहीं बसाए हैं, दूसरे के प्रति राग द्वेष ईर्ष्या छल कपट हमारे हृदय में है, हम इसके सहित कार्य अपने कर्मों में प्रवृत्त हैं, तो हम शांति में विराजमान नहीं हैं, हमें सुख शांति कभी नहीं प्राप्त हो सकती। तो आज हम सभी को संकल्पित होकर के कल्याण मानसिक चेतना में स्मरण रखते हुए अपने कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। यही सुख शांति और आनंद का रूप होगा। हम शांति में विराजमान हो जाएंगे। जय कल्याण जय कल्याण जय कल्याण जय कल्याण।